मुद्दा निकल कर आ रहा है, जिस तरीके जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सैनिक है उनकी तरफ से एक लगातार एक मांग उठाई जा रही है कि उनको जो है 1 रैंक 1 पेंशन दी जाए और वो तमाम सुविधाएं उनको मिले जो मिलिट्री में जो सैनिक होते हैं उनको जो मिलती है। तो उसको लेकर बातचीत करते हैं। भानु प्रताप जी मेरे साथ है, ये जो है लगातार इस आवाज को उठा भी रहे हैं और इस बीच अब फिर से आप इस बात को उठा रहे हैं किसान आंदोलन के बीच में। क्या आपको लग रहा है इस बात को, इस मुद्दे को लाने की क्या जरूरत थी अगर किसानों का मुद्दा चल ही रहा है? कैसे आप नहीं, केवल अरुण जी लाने की बात नहीं है, मैं इस बात के माध्यम से देश की तमाम जनता को, क्योंकि जनता के पास सूचनाएं नहीं हैं और ये सरकार तो सूचना न केवल छुपाती है बल्कि अगर कोई सूचना भी है तो गलत सूचना देती है, गुमराह करती है। जो आंकड़े हैं, जो फैक्ट हैं, उनको तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल झूठे आंकड़े बना के लोगों के सामने पेश करती है। इसलिए मैंने जो इस बीच में जो ये बात उठाई है या जो बात मैं कह रहा हूं वो पूरी देश की जनता को ये बताने के लिए मैं कह रहा हूं कि केवल किसान ही परेशान नहीं है सरकार की नीतियों से, और ये जो कानून है इनसे तो पूरे देश का ही बेड़ा गर्क होने वाला है। किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, मध्यवर्गीय हो, सब कुछ, हर एक किसी पर असर पड़ेगा। 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया। नहीं, देखिए 1 रैंक 1 पेंशन, 1 रैंक 1 पेंशन केवल एक छलावा है जो सैनिकों के साथ में किया गया। सेना को 1 रैंक 1 पेंशन अभी तक दिया नहीं गया है। 2000 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लगातार उनका आंदोलन जंतर मंतर पर जारी है, उनका धरना जारी है। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं जो दिया गया। मैं जो आपने बात की है पैरामिलिट्री फोर्सेस की, मैं यही लोगों को बताना चाहता हूं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले जो लोग हैं जो इस देश में, उनकी संख्या लगभग 12 लाख है और लगभग 8 लाख के लगभग जो रिटायर्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो साथी हैं उनके सामने कितनी दिक्कत है और उनकी भी बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है। और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो साथी हैं, आप ये समझिए कि जैसे सेना देश की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करती है, इसी तरह से ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो साथी हैं ये देश की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। और अगर आप देखें तो कहीं भी सेना से कम इनका जो है बलिदान नहीं है। तो ऐसे समझे आप, इसको साथ और अच्छी तरह समझ में आएगी कि सेना जब युद्ध की स्थिति होती है निश्चित रूप से उस समय सबसे ज्यादा सेना का काम होता है, सबको सेना ही करती है। और भी स्थिति में होती है, लेकिन सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डर पर लगातार अगर कोई देश की रक्षा कर रहा है तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के ही जवान हैं। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में कौन कौन है इसको थोड़ा समझना तो चीजें समझ में आ जाएंगी। एक तो है बीएसएफ, एक है आईटीबीपी, एक है एसएसबी और एक है आपका असम राइफल्स, इसके साथ में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ। आप इनका सबका फंक्शन जाते हैं। जो बीएसएफ है वो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब उसी से समझ में आता है कि बॉर्डर पे जितनी भी सिक्योरिटी है वो बीएसएफ के अंडर में है। साथ में आईटीबीपी यानी जो हमारा उत्तरी इलाका है, तिब्बत से लगा हुआ इलाका है, हिमालय का इलाका है, आईटीबीपी वहां पे हमारी जो फोर्स जो है वो वहां पे काम करती है। इसी तरह से एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल जो है वो सीमा पे काम करता, और साथ में असम राइफल्स। तो असम का जो बड़ा इलाका है पूरे में, उसमें वो सेना जो है वहां पे जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के साथी हैं वो वहां पर देखभाल करते हैं देश की। साथ में सीआरपीएफ, आपने देखा होगा कि देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी बात हो जाती है तो सीआरपीएफ के जो लोग हैं, जो साथी हैं, वही हर जगह भागते हैं। प्रदेश में किसी तरह की हो, कहीं भी जरूरत पड़ती है अर्धसैनिक बलों की, वो भागते हैं हर जगह पे। और लगभग हर प्रदेश में उनके जो है एस्टेब्लिशमेंट भी हैं, बने हुए हैं, कहीं पे ग्रुप सेंटर है, कुछ है। लेकिन इस सब के बावजूद भी उनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो सुविधाएं सरकार की तरफ से नहीं है। और ये तो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उस हिसाब से, क्योंकि एक लिमिट होती है देश में सैनिकों की जो संख्या है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसीलिए जो है ये सीआरपीएफ और ये बाकी जो पैरामिलिट्री बनाई गई है तो उनको जो है वो सुविधाएं नहीं दी जाए। कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स है उस हिसाब से ये सब हो रहा है, इसीलिए 1 रैंक 1 पेंशन का भी जो मुद्दा है वो उलझा हुआ है। देखिए वो सैनिक नहीं, आप इसको समझिए, वो सैनिक नहीं है लेकिन सेना की तरह ही काम करते हैं, सैनिक नहीं है वो। जब हम अब लीगल टर्म में बात करेंगे, अगर वो सैनिक होते तो आप पे जो अंतरराष्ट्रीय जिन कानूनों की आप बात करो शायद आप पे लागू होते हैं। लेकिन आप ये बताएं, इसी मोदी सरकार ने श्रम कानूनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, तो क्या अंतरराष्ट्रीय श्रम कानून आप पर लागू नहीं होते हैं? अंतरराष्ट्रीय जो प्रोटोकॉल है श्रमिकों की देखभाल करने का, वो आप पे लागू नहीं होता? अगर आप उन्हें खत्म कर सकते हो चंद उद्योगपतियों और बिजनेसमैनों के लिए, तो आप सेना में जो देश की रक्षा के लिए है, ये अर्धसैनिक बल है जो देश की रक्षा करते हैं, आप उसके लिए कैसे नहीं कर सकते? ये सिर्फ एक ड्रामा है, एक नौटंकी है। इसके साथ साथ आप मानव अधिकार जो हैं
उनके प्रति जो अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है, क्या आप उसको फॉलो करते हैं? आप नहीं फॉलो करते हैं। सरकार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का और अपनी मर्जी के हिसाब से उसको जैसे चाहे जब चाहे इंप्लीमेंट करती है। ये जो सारी चीजें हैं, ये काम न करने के लिए ये बहाने हैं। हकीकत ये है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो बहुत जेन्युइन डिमांड है, और इनमें से मैं एक चीज और बता दूं कि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, अब तक देश में आजादी के बाद से अब तक 33,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग देश की रक्षा के लिए अपनी जानें गंवा चुके हैं। कहीं नक्सली एरिया हो, कहीं पे आतंकवाद हो, कहीं पे किसी तरह से प्रदेश में और कोई बात हो जाए, कोई इमरजेंसी इस तरह की पोजीशन आ जाए, उस समय सब ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ही करते हैं। और इनकी डिमांड मैं आपको बताऊं, बड़ी जेन्युइन डिमांड है। इनकी डिमांड है कि 1 रैंक 1 पेंशन। सेना अब पेंशन तो मिल नहीं रही, आप 1 रैंक 1 मैं वही बात कर रहा हूं कि जब बिल्कुल आप ये सही बात कह रहे हैं कि जब पेंशन ही नहीं है तो 1 रैंक 1 पेंशन की क्या बात है। इसी बात पर मैं कहना चाहता हूं कि जो इनकी डिमांड है कि भाई जो ओल्ड पेंशन है वो पेंशन लागू की जाए। जो नई पेंशन 1 जनवरी 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लागू की थी, वो नहीं हमें चाहिए, क्योंकि सेना को भी आप वो जो पुरानी ओल्ड पेंशन है वो दे रहे हैं, और इनका काम भी बहुत कुछ सेना की ही तरह है। अगर देखा जाए तो शांति काल में जितनी स्थिति है, बॉर्डर पर यही रहते हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान गर्मी होती है, चिलचिलाती गर्मी, उसमें ये बीएसएफ के साथ ही काम करते हैं। और आप उधर आप चले जाएं तो जो वहां पे सियाचिन वाला इलाका है, और जो इलाका है पहाड़ी इलाका है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड जहां पर तापमान होता है, जमा देने वाली बर्फ होती है, वहां पर ये सारे के सारे अर्धसैनिक बलों के साथी हमारे काम करते हैं, सेना के साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये जो स्थिति है उसमें जो उनकी डिमांड है, बड़ी जायज डिमांड है। तो आपने पेंशन ही खत्म कर दी, तो पेंशन उनकी तरह देनी चाहिए। बिल्कुल ये बात होनी चाहिए कि उन्हें ओल्ड पेंशन दो आप 1 जनवरी 2004 से पहले। साथ में 1 रैंक 1 पेंशन, हालांकि भी सेना को ही नहीं दी तो बाकी सबको क्या देंगे? वही सेना बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं, 2000 दिन से ज्यादा हो चुके हैं वो लोग धरने पर बैठे हैं, लगातार उनका धरना चल रहा है जंतर मंतर पर। आप जाके देखिए, अभी उनको नहीं दिया, उनको धोखा दे दिया, और ये भी डिमांड कर रहे, डिमांड इनकी जायज है, तो उनको मिल जाए तो इनको भी हो। दूसरा एक बड़ी स्थिति है, बात जेन्युइन इनकी डिमांड है कि जैसे हर जिले में सैनिक बोर्ड बने हैं सेना के लिए, ठीक इसी तरह से पैरामिलिट्री वालों के लिए भी इनके सैनिक बोर्ड होने चाहिए। जो इनकी पूरे जो अर्धसैनिक बल हैं, इनकी जो एसोसिएशन है, पूरे देश भर में जो एसोसिएशन है, उन एसोसिएशन की एक कन्फेडरेशन है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो कन्फेडरेशन है, वो लोग लगातार ये डिमांड उठा रहे हैं, वो लोग लगातार ये बात कर रहे हैं, और लगातार समझिए कि 2012 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कितनी बार जंतर मंतर पर उन्होंने आंदोलन किया, सरकार को, गृह मंत्री को उन्होंने वो दिए, यहां तक कि गृह मंत्री ने जिन चीजों की घोषणा की, सरकार ने पार्लियामेंट में जिन चीजों की घोषणा की, वो भी लागू नहीं कर रहे हैं। 2012 से उन्होंने घोषणा की 7th पे कमीशन से पहले कि भाई हम जो है इनके जो सैनिक बोर्ड है, सैनिक बोर्ड की तरह अर्धसैनिक बोर्ड जो है इनके लिए बनाएंगे, और इनके लिए जो है जो और बाकी सारी चीजें हैं हम वो करेंगे। कहीं कुछ भी नहीं दे रहे हैं सरकार। इसके साथ साथ आप देखिए कि ये शहीद का दर्जा जो है मांग रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? शहीद का दर्जा मांग रहे हैं, और 1 करोड़ जो है एक शहीदी परिवार को एक्स ग्रेशिया जो उसको वो मिले, और उसके परिवार को एक नौकरी मिले। तो ये बिल्कुल जेन्युइन है। भाई जो साथी बॉर्डर पर या कहीं भी आतंकवाद है, नक्सल है, वहां पर अभी जान गंवा रहा, तो देश के लिए जान गंवा रहा है ना, तो वो शहीद है जो देश के लिए जान गंवा रहा है, तो आप उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बड़ी जेन्युइन डिमांड है, नहीं मान रही है सरकार। साथ में एक मजेदार बात है, आप देखेंगे कि जैसे सेना के लिए, ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए किसी भी तरह के हॉस्पिटल्स की कोई व्यवस्था नहीं है, अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि जहां उनके कैंप वगैरह हैं उनमें डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, बट उस लेवल पे कोई सुविधा ही नहीं है। अगर कोई जरा सी बात आ जाए तो जिस जगह पे वो है, जिस स्टेट में है, उस स्टेट में जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पड़े हैं, वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेके भागते हैं, और ज्यादा खराब स्थिति हो जाए तो और बड़े हॉस्पिटल में लेके भागते हैं। तो जब इनकी जरूरत है, पूरे देश में 12 लाख इनकी संख्या है, तो आप क्यों नहीं इनके लिए परमानेंट एक बढ़िया हॉस्पिटल जो इन्हीं के हों, जैसे सेना के अपने हॉस्पिटल हैं, इन्हीं के अपने हॉस्पिटल हो, वहां पे उनको जो है उनका पूरा ट्रीटमेंट हो, सारी सुविधाओं से लेस वो हॉस्पिटल क्यों नहीं हो सकते? सरकार को क्या दिक्कत है? आज ही सरकार की जो मतलब एक सेंट्रल उसने सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, यानी जिसमें संसद और लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस के बीच में सब कुछ
कंस्ट्रक्शन होगा। 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ उस बात पे खर्च किए जा रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सवाल, नया मंदिर बन रहा है ना संसद का नया मंदिर, पुराने मंदिर की क्या कमी है बताओ? पुराना मंदिर आपके लिए है, पूरा है, किसी भी तरह से उसमें कोई कमी नहीं है, पर आपको दिखानी है ना कि हम जो है, जो हम कर रहे हैं सही है, इसलिए आप 20,000 करोड़ बना रहे हैं। 20,000 करोड़ में 20,000 करोड़ में आप देखेंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए आप बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज, बहुत अच्छे जो है उनके लिए जो हॉस्पिटल्स आप खोल सकते हैं, उनके बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसकी भी उनकी डिमांड है, सरकार नहीं कर रही है। एक बड़ी जेन्युइन डिमांड है कि उनके सीसीएस रूल्स हैं, आप सीसीएस रूल्स की तरह उनके लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए उनके अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो रूल्स हैं वो बना दीजिए। सरकार उसको मानने को तैयार नहीं। तो आप कर क्या रहे हैं? साथ में एक बड़ी डिमांड है कि सीआरपीएफ को कैडर जो है रिव्यू उनका कर दिया गया है। इसी तरह से वो चाहते हैं कि सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, इनका भी कैडर रिव्यू किया जाए। ये कोई डिमांड ऐसी है, मतलब इनमें एक पैसा लगने वाला नहीं है सरकार का, और इन डिमांड्स को भी मान नहीं रही है। तो मैं ये बात आपको बार बार कह रहा हूं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस इतनी बड़ी संख्या में देश की रक्षा करते हैं, सरकार उनकी भी डिमांड नहीं मांग रही है, उनको भी नहीं मांग रही है। ये तो राष्ट्रवादी सरकार है। मोदी जो है सैनिक के बीच में जाके दिवाली मनाता है। आप बिल्कुल बात सही कर रहे हो। सैनिकों के बीच में, सीआरपीएफ के बीच में जाके जो प्रधानमंत्री जो है वो मनाते हैं, नई साल मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ये जो सारी की सारी चीजें करते हैं, ये नौटंकी करने के बावजूद भी उन्हें उनका दर्द समझ में नहीं आता कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग हैं उनकी जेन्युइन डिमांड आप नहीं मान रहे हैं। लगातार राष्ट्रवादी होते हुए अपने आप को आप राष्ट्रीयता के सर्वोच्च शिखर पर रखते हैं, आपसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, ये ढोंग आप कर रहे हैं, फिर भी आप उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ये सारी की सारी चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए। केवल किसान परेशान नहीं है, किसानों को ही मतलब बर्बाद नहीं किया, बाकी जो और लोग रात दिन देश की रक्षा कर रहे हैं उनको भी पूरी तरह से ये सरकार बर्बाद करें, उनकी बात सुननी लाचारी है। क्योंकि एक फंड को लेकर भी कई बार कोई फंड नहीं है। मैं तो बस कमी को लेकर भी कहा जाता है। किस बात का फंड है मुझे आप बताइए, किस बात की फंड की कमी है? बजट को लेकर भी। बजट, हाँ अरुण जी आप देखिए कि बजट चाहे जैसा भी हो, हाँ, लेकिन उस बजट के होते हुए भी जब सारे के सारे सार्वजनिक क्षेत्र के जो संस्थान है उनको बर्बाद कर दिया आपने, उनमें कोई नौकरी नहीं दे रहे, वहां से नौकरियां खत्म हो गई, और जो 1 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां ऑलरेडी पड़ी हुई हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, वहां भी लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। आज की तारीख में भी जो भी व्यक्ति है वो जो सर्विस से रिटायर हो गया उसे नौकरी नहीं मिल रही है। तो आप खर्च आपका, मैं अब उसी बात पे आ रहा हूं कि जब बजट नहीं है आपके पास में, नौकरी आप दे नहीं रहे हैं, किसी भी तरह की चीजें आपको डेवलपमेंट वो कर नहीं रहे, फिर सरकार का, केंद्र सरकार का बजट 20% के लगभग क्यों बढ़ गया? इस बात का जवाब केंद्र सरकार को नहीं देना चाहिए। कैसे बढ़ गया आप जब कुछ भी दे नहीं रहे हैं, कुछ निर्माण नहीं कर रहे हैं? और इस साल जब ये कोरोना आया उसके बाद से तो जितने भी प्रोजेक्ट थे पूरी तरह से ठप हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं, और ऐसे में आप 20,000 करोड़ का संसद का बजट आप लेके आए हैं। 2022 तक आप नई संसद आप देश को देना चाह रहे हैं, इसके लिए पैसा है, लेकिन उनकी जो सैनिक हैं, जो लोग हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए आपके पास में पैसा नहीं है, तो उनके लिए कोई बजट नहीं है कि सरकारी प्रायोरिटी में ये सब नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी में मैं जानता हूं क्या है। सरकार की प्रायोरिटी में चंद मनुवादी लोगों के लिए मनुस्मृति लागू करना और झूठा हिंदू राष्ट्र इस देश में घोषित करना, केवल यही प्रायोरिटी में है। उसके लिए तमाम तरह के जो है सारे काम किए जा रहे हैं। यही सरकार है जो अभी किसानों को 18,000 करोड़ देने की बात करी। उस 18,000 करोड़ देने में ही अभी किसको मिले हैं पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं, कोई आंकड़ा नहीं है। कहने की बात है, आंकड़ा सरकार के उस पर कोई अवेलेबल नहीं है कि इतने पैसे पहुंच गए उनको, और जिनको पहुंच गए उससे वापस भी लिए जा रहे हैं। ये भी बात आप सुन लें, आप देख लें, आप वो भी वापस भी लिए जा रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, कहीं भी जहां पहुंचे हैं वहां भी लोगों से वापस ले जा रहे हैं। एक बात और, ऐसा कौन करता है? आप देखो सारी की सारी रिपोर्ट आ रही है, समन आ रहे हैं भाई, नोटिस आ रहे हैं उनके, एसडीएम के नोटिस आ रहे हैं। मैं तो नहीं कह रहा, आप टीवी में देखो उसी में न्यूज आ रही है, मैं तो वो न्यूज की बात ही बता रहा हूं कि जिनके पास पहुंच गए उनसे जो वापस ले जा रहे हैं। ये स्थिति है कि भाई अब आप किसान नहीं हो, अब आप उसमें नहीं, पहले उनको दे दिए गए, फिर अब कह रहे हैं आप उनका किसान नहीं है। तो आपने क्या उनको देने से पहले उसको वो सोचा नहीं था? ये स्थिति जो है
कि कैसे 20% आपका खर्चा बढ़ गया, देश की रक्षा करने वालों को आप दे नहीं रहे हैं, और ऐसे समय में आप 20,000 करोड़ संसद और वहां का जो और प्रोजेक्ट है उसको करने में आप खर्च कर रहे हैं। आप बताएंगे इसको? जरूरी सेना या अर्धसैनिक बलों के लोग हैं उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए जो देश की रक्षा कर रहे हैं, या आप इस तरह के जो बेकार के प्रोग्राम में ये पैसा खर्च करते रहेंगे? इसका जवाब भी सरकार लग रहा है आपको सरकार जो आपकी जो डिमांड है पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, लग रहा है सरकार मानेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार मानेगी, क्योंकि सरकार की संवेदनहीनता इस बात को सिद्ध करती है कि सरकार इस देश के किसी भी व्यक्ति की जेन्युइन डिमांड को मानने को तैयार नहीं। जब किसानों की इतनी जेन्युइन डिमांड है, आपने किसानों के गले में फंदा डाल के लगातार उसे खींचे चले जा रहे हैं, और किसान कह रहा है फंदे को निकाल मेरे गले में से, क्योंकि वो नहीं कर रहा। से पहले रेवाड़ी की मोदी जी की जो रैली है वो हर किसी के याद है, और बड़े बड़े वायदे किए गए, और हर किसी के जहन में एक आया कि भाई कुछ अच्छा होगा सैनिकों के लिए, और जो देश के लिए जो सेवा कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन का भी वायदा उस दौरान मोदी जी ने किया। तो आपको क्या लग रहा है उस सब के बावजूद अगर अब तक नहीं हो पाया है, हालांकि सरकार कह रही है हमने तो 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया है, पैरामिलिट्री का मामला अलग है। सेना, देखिए बेचारे सेना के लोग हों या कोई भी लोग हों, ये मोदी जी की जो चालबाजियां उसे समझते नहीं हैं। मोदी जी की जो घटिया राजनीति है, जो मोदी जी का षड्यंत्र होता है, उसको ये संभल नहीं पाते हैं, क्योंकि सीधे सच्चे से लोग होते हैं ये सेना के लोग जो हैं, तो उस षड्यंत्र में ये फंस गए, उसको समझ नहीं पाए। हाँ, उन्होंने वादा कर दिया, वादा तो पता नहीं जितने वादे मोदी जी ने किए एक वादा पूरा नहीं किया, और जिसके लिए वादा किया उसके उलट उन्होंने काम किया। ये मोदी जी की फितरत है, ये इस देश की कड़वी सच्चाई इस देश की सरकार के विषय में और मोदी जी के विषय में। अब क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं तो यही लग क्या रहा, हम तो यही कहेंगे कि भाई संघर्ष करते रहिए जीवन में जब तक भी हो। पूरे देश को यह बात बतानी जरूरी थी कि किसान ही नहीं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग जो रक्षा करते हैं उनके साथ भी कितना घिनौना व्यवहार और कितना बदतर व्यवहार हो रहा है लगातार, तो वो भी उनको भी नहीं बख्श रहे हैं। ये जानकारी भी देश की जनता को होनी चाहिए, और हम तो लगातार ये जानकारी देते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे कहां कहां दिक्कत हो रही है। आने वाले समय में 10 साल कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस तो 10 साल का 60 साल रही कांग्रेस, तो कांग्रेस ने आप कांग्रेस को, अगर पेंशन अटल जी ने खत्म की उसके बाद कांग्रेस आई, कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? तो मैं तो बार बार कहता हूं कि ये कांग्रेस और बीजेपी हो एक ही थैली के चट्टे बट्टे नेता कभी भी जो है, मतलब जनता की भलाई के लिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई काम कर रहे हैं। ये तो इनकी मजबूरी होती है, जनता के नाम पे योजना बना के जो लूट मचाते हैं नेता, ये किसी भी पार्टी के हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टियां तो सारी एक ही जैसे हैं। हाँ, लेकिन बीजेपी का जो इतना देश के लिए विनाशकारी जो योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, उसका कोई जवाब नहीं है। कोई भी पार्टी इतनी भयानक तरीके से देश का विनाश नहीं कर सकी जो ये बीजेपी कर रही है। ठीक है, तो ये थे मेरे साथ भानु प्रताप जी, जिनसे हमने बातचीत की। जो 1 रैंक 1 पेंशन का जो मुद्दा है लगातार उठ रहा है, सरकार के हमने वादा पूरा कर दिया है, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो लोग हैं उनकी भी लंबे समय से डिमांड रही है कि उनकी जो पेंशन है और जो बाकी जो सुविधाएं हैं उनको भी वो सारी सुविधाएं मिले। आपकी क्या राय?